अस्सलाम वालेकुम। रास न आए वाइट बॉल और रेड बॉल के नए कप्तान। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड ने भी रहा नाकाम। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बैटिंग या बॉलिंग कौन सी चीज़ों से पाकिस्तान हारा, इस पर बात करेंगे डिटेल से। और ये जो नई कोचिंग की एक टीम बनाई गई, सईद अजमल वगैरह वगैरह जो शामिल किए गए, इन लोगों ने पाकिस्तानी टीम को क्या सिखाया, इस पर बात करेंगे। और मोहम्मद हफीज़ जो कि बड़ी जिम्मेदारियां लेकर ऑस्ट्रेलिया गए थे कि हम कामयाब लौटेंगे, अगर कामयाब नहीं लौटे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, क्या वो इस्तीफ़ा देंगे, इस पर बात करेंगे। क्या T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का यही हाल होगा, ये मनपसंद खिलाड़ी खेलते रहेंगे और जिन खिलाड़ियों को बिठाया गया उनका क्या होगा, इस पर बात करेंगे। और अहमद शहजाद के साथ क्या हुआ हाथ, ये आपको बताएंगे कि अहमद शहजाद के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई कि वो PSL भी नहीं खेल सकते। कौमी क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट, वो PSL में भी सेलेक्ट ना हुए, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं ज़िशान एनालिसिस। आज आपने न्यूजीलैंड का मैच देखा, 4 मैच पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा T20 के। ये अब तक न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी, इसके पीछे क्या वामिल हैं, क्या मसाइल हैं, क्या लैक ऑफ एक्सपीरियंस था शाहिन अफरीदी का, या खिलाड़ियों की कारकर्दगी बहुत ख़राब थी, क्या वजूहत थी। अब मोहम्मद हफीज़ ने कहा है कि वो जुम्मे को आके इस बारे में रिपोर्ट देंगे कि क्या हुआ, क्यों नाकाम हुए। हालांकि उन्होंने बड़ी सख्तियाँ भी की, हमें तो कोई सख्ती नज़र नहीं आई खिलाड़ियों पर। खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर ये मनमानी करते रहे। और देखे आपने, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि शाहिन अफरीदी की जो कैप्टनसी है उसमें एक मुझे लैक नज़र आया थोड़ा सा। वजह यह है कि शुरू के आप 3 T20 उठा के देखें, तीनों T20 बैटिंग पिच प्लस स्पिन पिच, और हमने स्पिनर्स नहीं खिलाया, एक स्पिनर्स खिलाया, सॉरी। न्यूजीलैंड की अपनी कंडीशन थी, हम उसी को देख के खिला सकते थे। न्यूजीलैंड जब 2 स्पिनर खिला रहा है तो उसकी कोई वजह है ना, हमें भी उसको मद्देनज़र तो 2 स्पिनर को रखने चाहिए थे। हमने शुरू में एक उसामा मीर को खिलाया, फिर हमने नवाज़ को खिलाया, फिर उसामा मीर को खिलाया, फिर नवाज़ को खिलाया। तो इस शुरू के 3 जो हम तजर्बात किए। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बताता चलूँ कि शाहिन अफरीदी ने 3 टॉस जीते शुरू में। अच्छा, वो तीनों बैटिंग विकेट थी, टोटल बैटिंग विकेट। 3 टॉस जीते पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने बॉलिंग की। फर्स्ट एक्सपीरियंस पाकिस्तान का नाकाम रहा, 200+ स्कोर किया, अनचेजेबल हो गया पाकिस्तान के लिए, ठीक है। सेकंड 20 मैच में पाकिस्तान ने फिर टॉस जीता, शाहिन अफरीदी ने फिर बॉलिंग को तरजीह दी। उनका ये मानना था कि 170 180 तक रोक कर हम कुछ कर लेंगे, तो नहीं, वो भी नहीं हुआ, 200+ चले गए, फिर हार गए। थर्ड T20 में भी यही हुआ। इस दफ़ा लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान टीम को बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि 2 मैच आप हार चुके हैं, तो अगर पाकिस्तान टॉस जीते तो बैटिंग करे ताकि वो चेस को रोक, मतलब जो मुखालिफ टीम होती है पाकिस्तान की, अच्छी हमेशा परफॉर्मेंस ये थी। सेकंड बॉलिंग में पाकिस्तान ने हमेशा कम से कम टारगेट भी डिफेंड किया है। ये पाकिस्तान की खासियत है कि वो सेकंड बॉलिंग अगर करते हैं तो मैच पे कंट्रोल रखते हैं हमेशा। भले आपने देखा होगा वनडे में 200 भी पाकिस्तान ने डिफेंड किए हैं, 160 भी डिफेंड किए हैं, 140 50 ये भी डिफेंड किए हैं। ये पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख रही, वो एक अलग बात है। क्रिकेट अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई, मगर आपकी बॉलिंग प्रेशर डालती है, इसमें कोई शक नहीं। शाहिन अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, प्रेशर डालते हैं। एक चीज़ मुझे समझ में आई कि हारिस रऊफ को आपने 4 T20 मैचेस क्यों खिलाया। आप ये देखें ना कि इस न्यूजीलैंड की सीरीज़ में पाकिस्तान के पास बदतरीन रिकॉर्डों का अंबार किया। 5 मैचों में पाकिस्तान ने 817 रन दिए पाकिस्तानी बॉलर्स ने, ये भी एक रिकॉर्ड है। वरना पाकिस्तान का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड के, वो इतने रन नहीं देते, मगर 870 से ज़ायद रन उन्होंने 5 T20 मैचेस में पाकिस्तानी बॉलर्स ने दिए हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा रन हारिस रऊफ के एक ओवर में 26 28 रन भी बने। हारिस रऊफ फिट थे, क्या था, हारिस रऊफ का पेस पकड़ लिया था, स्विंग पकड़ ली थी, क्या था समझ नहीं आया। अब जब एक बॉलर नाकाम हो रहा है तो आपको खिलाने का कोई जवाब नहीं बनता। हारिस रऊफ आपको पता है कि 2 बंदों के मनपसंद है, एक तो बाबर आजम के मनपसंद है, दूसरा वो शाहिन अफरीदी के लिए भी इसलिए सूटेबल है क्योंकि वो लाहौर कलंदर से खेलते हैं। तो टीम में हमने नोट किया कि लोग अपने खिलाड़ियों को बचाने में लगे हुए हैं।
आप देखें ना, मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की, मगर उसको आखिरी मैच में बिठा दिया गया। ठीक है, जमान खान बहुत अच्छी चॉइस थी आपके पास, जमान खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की और अब्बास अफरीदी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर आप मोहम्मद वसीम जूनियर जो 2 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आपने तीसरे मैच में उसको क्यों बिठाया? आपने उसको एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पे रखा हुआ है, आप उसको पॉलिश नहीं कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, इफ्तिखार अहमद को 8 मैचेस में बॉलिंग नहीं कराई गई है, आप उसको एज अ ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं। इफ्तिखार अहमद को बैटिंग परफॉर्मेंस, इफ्तिखार अहमद ने कुछ नहीं दी पूरे टूर में, कुछ नहीं दी न्यूजीलैंड के, मगर आप बॉलिंग में यूज़ तो कर सकते हैं। आज आपने यूज़ किया, देखो आपको फ़ायदा हुआ और उन्होंने विकेटें ली। तो इससे यही साफ साबित जाहिर हुआ कि आपने प्लेयर्स को सही यूज़ नहीं किया। आपने एक फ्रेम ऑफ माइंड बनाया कि जी बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे, बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे। ठीक है, आपने बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ एक ही चेंजिंग की, बाबर आजम को ओपनर से वन डाउन लिया है, वो भी कोई इतना बड़ा चेंज नहीं था, वही चेंज रखा आपने। हाँ, आज आपने एक फैसला लिया कि नवाज़ को जल्दी भेज दिया। अगर नवाज़ के बजाय आप अब्बास अफरीदी को पहले भेज देते, अब्बास अफरीदी भी हिटर, आपने देखा था PSL में भी उसने छक्के लगाए थे, आप उसको पहले भेज सकते थे, आपने नहीं किया। आपने साहिबजादा फरहान को खिलाया, उसको भी आपने नीचे भेजा, मतलब नवाज़ को उससे ज़्यादा ऊपर करके भेज दिया आपने। नतीजा, नवाज़ प्रेशर में खेलने वाला खिलाड़ी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। नवाज़ प्रेशर में बॉलिंग भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, जब टीम अच्छा खेल रही हो तो नवाज़ अच्छा खेल लेते हैं। हाँ, नवाज़ को आप थोड़ा टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए। वनडे, अगर वनडे पोजीशन में वो आते, वनडे में इस पोजीशन पे आते तो वो शायद रुक के थोड़ा खेलते, फिर बाद में स्कोर करते। मगर T20 में तो आपको आखिरी डेथ ओवर में आ रहे हैं आप, मतलब 4-5 ओवर रह गए हैं, तो उसमें वो क्या करेंगे? अंधाधुंध हिटिंग करते हैं तो वो आउट ही हो जाते हैं। ये तो राजी न्यूजीलैंड में नाकामियों का अहवाल, बड़ी बदतरीन नाकामी है, कमेंटेटर भी हैरान थे। और आज सबसे बड़ी बात, बाबर आजम को आप देखें, बाबर आजम के 2 कैच छूटे, 2 कैच छूटने के बावजूद उनसे बैटिंग नहीं हुई। अच्छा, कमेंटेटर ये कहते हैं बॉलिंग पिच है, और वो भी सरप्राइज है कि शाहिन अफरीदी ने इसमें बैटिंग करने को क्यों तरजीह दी। तो शाहिन अफरीदी का ये मानना था, उनका ये कहना था जी कि हम पहले बैटिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि सेकंड बैटिंग में भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम क्यों ना आज दोबारा कर लें। हालांकि लास्ट मैच में 158 पाकिस्तान आसानी से न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया था पाकिस्तान के इस स्कोर को। आज 134-32 रन्स बहुत मामूली थे, हम तो ये समझ रहे थे कि इजीली चेस होंगे, मगर आज उनको समझ आई कि स्पिनर्स बहुत ज़रूरी हैं। आप ये देखें ना, स्पिनर्स ने विकेटें ली, उसामा मीर ने 1 विकेट ली, नवाज़ ने 2 विकेटें ली, इफ्तिखार अहमद ने 2 विकेटें ली, ये इन लोगों ने कमर तोड़ी। बाबर आजम की परफॉर्मेंस आज मानी खेज रही, 2 कैच छूटने के बाद भी वो स्कोर ना कर सके। कमेंटेटर कह रहे थे कि उनकी ज़िंदगी की बदतरीन इनिंग्स है बाबर आजम की। तो मेरा ख्याल है कि ठीक, क्योंकि उनसे खेला नहीं, 13 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए थे, और आज पूरी इनिंग में उन्होंने 13 रन बनाए, वो 24 गेंदों पे बनाए। रिजवान की इनिंग्स बहुत स्लो थी, सिंगल डबल। अगर आज रिजवान 57 रन कर लेते तो वो सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन 3000 रन बनाने का संगे मील अबूर कर सकते थे, मगर रिजवान खैर वो ऐसी कंडीशन में खेल रहे थे कि उनसे या तो छक्के लगवा लिए जाते या वो अपना 57 रन की इंडिविजुअल इनिंग खेल लेते। दूसरी बात यह है कि आपने इस सीरीज़ में बहुत तजर्बे किए, आपको इन तजर्बात से क्या मिला? कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, आपको नुकसान हुआ। अब आपको चाहिए, वर्ल्ड कप अमेरिका में आ रहा है, PSL से आप लड़के सेलेक्ट करेंगे। हमें सबको पता है कि PSL में जाहिर है कि लोकल पिच होती हैं और लोकल प्लेयर होते हैं जिनको मार पड़ती है, आप उससे सिलेक्शन वगैरह करेंगे और फिर वर्ल्ड कप में टीम उतार देंगे, और नतीजा ये होगा पाकिस्तानी टीम अमेरिका में भी बुरी तरीके से खेल पाएगी, या जो भी एक्सपायर, क्योंकि नताइज आने वाले वक्तों में अच्छे नहीं। पाकिस्तान 2024 का आगाज़ पाकिस्तान ने शिकस्तों से किया, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हार गए आप, न्यूजीलैंड में आए, न्यूजीलैंड में आने के बाद भी आपने हार। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता तो वो एक अनोखा रिकॉर्ड बनाता कि वो ICC की पहली फुल मेंबर टीम के खिलाफ 5-0 से सीरीज़ जीतता। ये भी एक उनके लिए रिकॉर्ड था। फिन एलन ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज़्यादा रन्स बनाए सीरीज में। हालांकि पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक्स में शुमार किया जाता, मगर फिन एलन ने क्या छक्के लगाए हैं। शाहिन अफरीदी को भी उन्होंने छक्के लगाए, हारिस रऊफ को तो उन्होंने पता नहीं क्या समझा हुआ था, जैसे टेप बॉल खेल रहे हो हारिस रऊफ को तो एक ओवर में 4-4, 3-3 छक्के मार रहे थे। तो पाकिस्तानी बॉलिंग क्या कर रही है? अब एक चीज़ और मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि सईद अजमल आप लेके गए,
सईद अजमल ऑफ स्पिनर है, आप उसामा मीर को एज ए लेग स्पिनर लेके गए, नवाज ऑर्थोडॉक्स हैं, सिर्फ बचे ऑफ स्पिनर इफ्तिखार अहमद। तो मेरे ख्याल से सईद अजमल उन्हीं को कोच करते रहेंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक, क्योंकि लेग स्पिनर को नहीं सिखा सकते सईद अजमल, क्योंकि खुद वो एक ऑफ स्पिनर हैं। आप खुद सोचें, मैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हूँ तो मैं राइट में कैसे खेल सकता हूँ, अगर मैं राइट हैंडेड बैट्समैन हूँ तो लेफ्ट में कैसे खेल सकता हूँ। ये खैर एक कोई अजीब सी बहस है कि एक बंदा जब जिस चीज़ का एक्सपर्ट है वो वही सिखा सकता है, मतलब दूसरी चीज़ वो नहीं सिखा सकता। तो सईद अजमल की मेरे ख्याल से वहाँ पे मौजूदगी सवालिया निशान रही। इफ्तिखार अहमद को समझा सकते थे, सिखा सकते थे, या सिखाया हुआ है, समझाया होगा। इफ्तिखार अहमद ने आज विकेटें भी ली। अच्छा, दूसरी बात यह कि अब मोहम्मद हफीज़ साहब ने ऐलान किया था कि टीम हारी तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो मोहम्मद हफीज़ साहब, क्या आप इस्तीफ़ा देंगे? आप डायरेक्टर भी थे, आप हेड कोच भी थे। आप ऑस्ट्रेलिया में जाने से पहले आपने कहा शिकस्तों की जिम्मेदारी, अगर शिकस्त हुई तो मैं जिम्मेदारी कबूल करूँगा और इस्तीफ़ा दे दूँगा। अब सवाल ये कि जुम्मे को आपने कहा है कि मैं नताइज वजूहात बताऊँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि कैसे हारे हमने, हालांकि इतनी सख्तियाँ भी की। तो मोहम्मद हफीज़ साहब हमें तो कहीं नज़र नहीं आए। आज नज़र आए थे, सुबह बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में। बाकी ऑस्ट्रेलियन टूर में भी एक झलक उनकी देखने को मिली थी, मतलब वो कैसे हेड कोच थे या कोच थे, कहीं नज़र नहीं आए कुछ करते हुए या कोई एक्टिविटी दिखाते हुए, या कैमरा उनकी तरफ गया नहीं होगा, हो सकता है कैमरा नहीं जा रहा होगा, उन्होंने कहा नहीं जाते हफीज़ साहब के पास। हालांकि उमर गुल पे भी कैमरा आ रहा था, सईद अजमल पे भी कैमरा आता रहा है पूरी सीरीज़ में। एडम होलियोक जो बैटिंग कोच है उन पर भी कैमरे आते रहे हैं, मगर मोहम्मद हफीज़ साहब नज़र नहीं आए। मेरे ख्याल तो छुप गए होंगे कैमरों से या बचना चाह रहे होंगे। हाँ जी, तो बात करेंगे अहमद शहजाद की। अहमद शहजाद ने क्या कुछ नहीं किया। T20 टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर रहे और इससे पहले भी वो अपनी परफॉर्मेंस देते रहे, नो डाउट। उम्मीद थी कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में सेलेक्ट हो जाएंगे, T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे, मगर नहीं हुए। खैर कोई नो इशू। बाद में उनको PSL की भी किसी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। उसकी वजह क्या है? तो कुछ लोगों से बात हुई, उन लोगों ने बताया कि वहाब रियाज और अहमद शहजाद के दरमियान गरम गलोच हुई थी एक मैच में PSL के, जो UAE में हो रहा था। मेरे ख्याल से 4-5 साल पुरानी बात है। कोई टसल थी वहाब रियाज साहब की अहमद शहजाद से, तो उन्होंने टीम में तो उनको इस बेस पे भी सेलेक्ट नहीं किया। दूसरा, PSL में भी चीफ सेलेक्टर्स का और दीगर लोगों का, PCB का खुद बड़ा अमल दखल होता है, तो वहाँ तक भी जो है जाने नहीं दिया, मेरे ख्याल जाने नहीं दिया अहमद शहजाद को। मतलब अहमद शहजाद इतने डिसहार्ट हो गए थे, उन्होंने कहा, उन्होंने जूम आने लफ्ज़ों में ट्वीट भी की थी कि मुझे पता है कि मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया जा रहा, PSL में भी क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, मैं दिल बर्दाश्त हूँ। सही बात है, एक बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है और जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है वो टीम में भी आ रहा है। मतलब ये भी एक दिलचस्प कहानी है। अभी आप PSL देखेंगे, PSL में मनपसंद खिलाड़ियों का एक झमघट्टा लगा हुआ होगा, और जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। नज़र वही आएंगे जो हमारे कुछ क्रिकेट बोर्ड के पसंदीदा खिलाड़ी हैं ना, वही आपको एक्शन में नज़र आएंगे। तो क्रिकेट तो ऐसे ही चलती रहेगी, अगर पसंदीदा खिलाड़ी आप खिलाते रहेंगे और मेरिट को आप साइड में रखेंगे तो आपकी क्रिकेट तो ऐसी तबाही की तरफ जाएगी, और तबाही की तरफ आपकी क्रिकेट जा रही है। आप देख लें, वर्ल्ड कप में आप बुरी तरीके से हारे, उसमें ये इल्ज़ाम लगा जी बाबर आजम ने टीम सेलेक्ट की थी, रिजवान और शाहिन अफरीदी के पसंदीदा खिलाड़ी थे, ठीक है। फिर आप ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया में आपने कोई मैच नहीं जीता। मतलब इतनी बुरी क्रिकेट खेली आपने कि 3-3 दिन में मैच सारे ख़त्म हो गए। कहीं आप विनिंग पोजीशन पर ही नहीं आए ऑस्ट्रेलिया में, चले कहीं आप विनिंग पोजीशन में आ जाते, कहीं नहीं आया। न्यूजीलैंड ने भी आपकी कारकर्दगी आपके सामने रही। अगर ये ऐसा ही रहा तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम और नीचे आती जाएगी। वनडे पाकिस्तान के पास है नहीं। मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसे खिलाड़ियों को सख्ती से पाबंद किया जाए कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते तो टीम से रेस्ट करें। खैर, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और कुछ रिपोर्ट्स मैंने बनाई हैं वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।